थैंक यू जीसस। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति पर प्रकट किया और जिसका वर्णन आपके वचन में लिखित रूप में है। और पवित्र आत्मा उन वचनों के आधार पर आज सब विश्वास करने वालों से बात करता है। प्रभु, हम आपके पवित्र वचनों के लिए जो बाइबल में लिखे हुए हैं आपका धन्यवाद करते हैं और उन वचनों का आदर करके उन्हें ग्रहण करते हैं, ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करके और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे और आज्ञाकारिता के द्वारा आपका अनुग्रह हम सब पर हो। और हर व्यक्ति जो आपके वचन को ग्रहण करता है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है, यानी आज्ञाकारी बन जाता है, आपके वचनों को के प्रति आज्ञाकारी होता है और जैसा आपके वचन में बताया गया है वैसा ही करता है, वैसे ही जीता, वैसे ही चलता है, उसके जीवन में उद्धार की सामर्थ्य प्रकट होती है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य शुरू करते हैं। प्रभु, आपने इसीलिए तो कलीसिया की स्थापना की है, ताकि हर एक विश्वासी को जो कलीसिया में आता है नई सृष्टि बनाकर आप अपनी महिमा का प्रकट करें। इसलिए प्रभु, हम आदर और महिमा आपको देते हैं आपके उन कार्यों के लिए जो आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग इस बात पे अध्ययन करेंगे सुसमाचार की सामर्थ और उद्धार। उद्धार का मतलब होता है नए सिरे से जन्म लेना, बॉर्न अगेन हो जाना, इस आत्मिक जीवन में हमारी आत्मा का जागृत हो जाना। बॉर्न अगेन का मतलब हमारी आत्मा का जागृत हो जाना, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को मन लगाएं और उसे ग्रहण करें और उसका पालन करें। ये मन लगाने वाली बात है। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। और परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी उद्धार मिलेगा, यानी हम बॉर्न अगेन होंगे और बॉर्न अगेन से ही हमारे जीवन में शुरुआत होगी मसीही जीवन की या आत्मिक जीवन की या विश्वासी जीवन की। आप कुछ भी कह सकते हैं। मसीही जीवन का मतलब आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन का मतलब आत्मा के जागृत हो जाने के द्वारा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत होना। परमेश्वर का वचन कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं मानता जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता। ये कठिन बात है जो आपको सुनने में अभी झटका नहीं दे रही है, लेकिन जब आप समझेंगे तो आपको झटका देगी। परमेश्वर का वचन कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं मानता जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1, सुसमाचार है क्या और सच्चा सुसमाचार क्या है? ये दुर्लभ चीज है। आज सब लोग जितनी आसानी से ये दावे करने लगते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमें उद्धार मिल गया है, तो उन्होंने कौन सा सुसमाचार सुन लिया जो इतना सरल था कि बिना वचन की अंडरस्टैंडिंग के और बिना वचन के अध्ययन के उनको उद्धार मिल गया। वो कौन सा उद्धार है और कौन सा सुसमाचार है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के हम आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत पवित्र शास्त्र कहता है यदि हमारे लिए सुसमाचार छिपा हुआ है। इसको पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही
इसका मतलब कि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा का मतलब कि वो कौन सा सुसमाचार लोगों ने सुन लिया कि इतनी बड़ी भीड़ कह रही है कि हमको उद्धार मिल गया, और जब पवित्र आत्मा के फल के प्रगटीकरण की बात आती तो कहीं नहीं है, प्रमाण कहीं नहीं है, दावे सब कर रहे हैं कि हमें उद्धार मिल गया। तो वो सुसमाचार कौन सा है? क्योंकि बाइबल में ही पौलुस कलीसिया ही को लिख रहा था और कह रहा था कि यदि हमारे यानी पौलुस का सुसमाचार, वो कह रहा है कलीसिया से कि यदि मेरे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा हुआ है या वो गुप्त है, वो दिख नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन में उसका फल नहीं दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि तो इस संसार के ईश्वर ने लोगों को एक ऐसा सुसमाचार दे दिया जिसमें वो फंस गए, और उस सुसमाचार जो झूठा सुसमाचार है जो पौलुस ने सुनाया वो नहीं है, बल्कि वो कोई और है जिसके बारे में पौलुस बार बार कह रहा है कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग एक और सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया उसके अलावा, एक एग्जाम्पल लीजिए, आज लोग आपको कहेंगे, ज्यादातर लोगों के मुंह से, आप सेवकों के मुंह से ये सुनेंगे कि आप चर्च आइए, प्रभु आपके लिए काम कर देगा। आप परेशान हैं, आप प्रभु के आप कलीसिया में आइए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु कर देगा। आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप कलीसिया में आइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। आपकी शादी नहीं हो रही, आप कलीसिया में आइए, हम प्रार्थना करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपको चंगाई मिल जाएगी। ये कौन सा सुसमाचार है? यीशु मसीह ने कभी किसी से यह बात बोली? ये प्रलोभन है। यीशु मसीह ने कभी किसी को प्रलोभन दिया? तो प्रलोभन जब दिया जाता है, आपकी दुखती नस को कोई पकड़ ले और कहे कि ये काम हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में आओ, तो ये सुसमाचार, ये कौन सा सुसमाचार आपको बाइबल में क्यों नहीं मिल रहा? और हर व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि वो लपक लेता है ऐसी जगह, और वहां पे उसको मिलता कुछ नहीं है, एक भ्रम की स्थिति उसके अंदर पैदा होती है, उसको लगता है हमें उद्धार मिल गया, हम चर्च जाते। चर्च की परिभाषा क्या है? What is the meaning of church? चर्च बिल्डिंग नहीं है, हम लोगों ने अध्ययन करके देख लिया, चर्च बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग को लोग चर्च बोलते हैं, बिल्डिंग नहीं है, तो चर्च फिर है क्या? चर्च बड़ी भीड़ नहीं है, ग्रुप नहीं है, लोगों का ग्रुप बन जाता है, उसको भी कहते हैं वो चर्च नहीं है। चर्च है क्या? आत्मिक देह और पुनरुत्थान प्राप्त देह। वो देह सही तो उसका पुनरुत्थान हुआ, वो देह जो पुनरुत्थान की देह है मसीह की, उसको ये एक्चुअली रूपक में इस्तेमाल किया गया है, उसी को मसीह की देह को ही, उस पुनरुत्थान की देह को कलीसिया बोला गया। इसका मतलब कलीसिया कोई आत्मिक देह है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसमें सच्चा सुसमाचार काम करता है वहां पे, और उस सुसमाचार की सामर्थ्य से लोग बॉर्न अगेन होते हैं। अगर वो वचन पर फोकस करें, अपना मन वचन पर केंद्रित करें, तो कंडीशन वहां भी लागू होगी, शर्तें लागू। सच्ची कलीसिया में भी आप आते हैं तो शर्तें लागू हैं, अगर वो शर्त नहीं पूरी होगी तो यहां पर भी आपको उद्धार नहीं मिलेगा, बॉर्न अगेन नहीं होगा। आप सारी जिंदगी आइए, आने वाले को मना नहीं, जाने वाले के लिए प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आना और किस तरीके से आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आने का उद्देश्य सही नहीं होगा, बॉर्न अगेन नहीं होगा, और बॉर्न अगेन का मतलब उद्धार नहीं मिलेगा। जब उद्धार की आरंभ नहीं होगा तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन तब मिलेगा जब पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। Then you are selected and collected। यही पौलुस यहां पे बता रहा है। आगे दूसरा पद पढ़िए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर, न किन पर,
जिनको सच्चे सुसमाचार से उद्धार मिलेगा, वो सुसमाचार अगर आपको नहीं मिला, पर्दा पड़ा हुआ, गुप्त है, छिपा हुआ है, तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका प्रकाश उन पर ना चमके। तो जब सच्चा सुसमाचार होगा तब आप पर प्रकाश चमकेगा। और हम लोगों ने यह अध्ययन करके देखा है कि ये जीवन की ज्योति अगर आपके ऊपर चमकेगी तो आप बॉर्न अगेन हो जाएगी, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सुसमाचार बहुत पावरफुल चीज है और बहुत बहुत सटीक चीज है, और ये डिवाइन है। ये बाइबल में लिखे हुए शब्द नहीं है कि कोई भी लेकर खड़ा हो जाएगा, प्रचार करेगा और उद्धार हो जाएगा ना। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जिनको उसने सब बातें सिखाई थी, उसके बावजूद उसने कहा था ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना आए ना प्राप्त कर लेना, तुम सुसमाचार प्रचार करने मत जाना, क्योंकि ये सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर ही प्रचार करोगे, तभी ये काम करेगा। कंडीशंस आप देखिए, आज के युग में लोग उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सेवकों की तो बाढ़ आई हुई है, जो कि एक अपने आप में एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि इतने ढेर सेवक कैसे। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग एकदम आंख गड़ा गड़ा के ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहां पे उसने कहा पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस नहीं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, देखिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज क्रूस का वर्णन नहीं है कलीसियाओं में, और आज तो सिर्फ ये है कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको ये कर देगा, चंगा कर देगा। हम प्रार्थना करेंगे और ये हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे ये हो जाएगा। ये प्रार्थना से कब से होने लगा? पहली सदी की कलीसिया में तो प्रार्थना से नहीं होता था ये सब, ये प्रभु की सामर्थ से होता था। आज की कलीसिया में सिर्फ प्रार्थना से सब कुछ हो रहा है। ये कौन सी कलीसिया है? क्वेश्चन मार्क। यहां पे वो कह रहे हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए। तो क्रूस की जो कथा है, यानी क्रूस के विषय में जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें सामर्थ है। अगर उसको पवित्र आत्मा के चश्मा लगाकर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको सामर्थ का अनुभव होगा, और अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में उद्धार का काम होगा। ये उसकी सामर्थ है। उद्धार परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही संभव है। ये पवित्र शास्त्र कह रहे हैं, यदि आप झूठे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो आप खो गए या आप छिप गए। पर्दा पड़ा मतलब छिप गए। इस संसार के ईश्वर शैतान ने आपके दिमाग को अंधा कर दिया है। उसने आपको आश्वस्त किया है कि झूठा सुसमाचार ही सच्चा सुसमाचार है, और इसलिए आप खोई हुई अवस्था में रहते हैं, क्योंकि मसीह के महिमामय सुसमाचार का प्रकाश आप पर नहीं चमका है। यदि परमेश्वर का सुसमाचार किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं किया गया है, यदि उन्होंने इसे नहीं सुना है या इस पर विश्वास नहीं किया है, यदि उनके पास केवल उनके सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया विश्वास का उपहार नहीं है, गिफ्ट ऑफ फेथ, तो ऐसा व्यक्ति वर्तमान में खोई हुई अवस्था में है। पवित्र शास्त्र के पृष्ठ दर पृष्ठ जो पढ़ने वाले हैं उनका ध्यान सत्य पर विश्वास करने और झूठ पर नहीं, सर्वोच्च महत्व है, महत्व की ओर आकर्षित करते हैं। सुसमाचार पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे।
उस पर विश्वास ना करो केवल पूरे सुसमाचार की अस्वीकृति का प्रमाण है, बल्कि इसके किसी भी भाग की भी और तुम नष्ट हो जाओगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये एक कठिन बात है। सुसमाचार, सच्चे सुसमाचार को ग्रहण करना आपकी इच्छा पर तो छोड़ा गया है, लेकिन इसको रिजेक्ट करने का परिणाम आप दोषी ठहर जाते उसी समय। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, नहीं हम तो जहां जाते हैं, जो हम जहां पे रहते हैं वो हमको बड़े अच्छे से बताते हैं, वहां में समझ में आता है। आपने सच्चे सुसमाचार को रिजेक्ट किया किसी भी तरीके का बहाना बना के, आप दोषी ठहर गए। ये बताया जा रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। ही हु बिलीव्स, बिलीव का मतलब होता है कि मान लेना, प्रतीति करना। बिलीव का मतलब है किसी चीज को जो मालूम नहीं है लेकिन कोई कह रहा है तो हम मान लेते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो हमने मान लिया, ऐसा होता है ना। अब बहुत सी चीजें आपको नहीं मालूम होती, आपसे कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बात करता है तो आप कहते हैं चलिए आप जो कह रहे हैं हमने मान लिया, प्रतीति कर ली कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। ये मान लेना, ये किसी चीज को सच मान लेना, जैसा बताया जा रहा सही है, भले आपको समझ में ना आया हो। Who adhere to and trust in and relies on the gospel, and him who it sets forth and is baptized will be saved from the penalty of eternal death। यानी अनंत मृत्यु के जो दोष है उससे आप छूट जाते। बॉर्न अगेन का मतलब कि फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ इटर्नल डेथ। अनंत मृत्यु की जो हमारे ऊपर छाप लगी हुई, शारीरिक मृत्यु की नहीं, अनंत मृत्यु की, कि परमेश्वर को बिना जाने, परमेश्वर को बिना ग्रहण किए और आत्मा के बिना जागृत हुए शारीरिक मृत्यु होना, यह अनंत मृत्यु है। इससे आप छूट जाते हैं। यही बॉर्न अगेन है, इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन। फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ इटर्नल डेथ, बट he who does not believe, who does not adhere to and trust in and rely on the gospel, and him whom it sets forth, will be condemned। इसको और सरल करना हो तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, इसको थोड़ा और इजी करते हैं आपके लिए। 3 अध्याय और 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई किस पर, दुआ पर, पास्टर पर, परमेश्वर के उस पुत्र पर जिसे परमेश्वर ने दिया, उस पर विश्वास करे, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और यानी अनंत मृत्यु से बचा के उसे अनंत जीवन में प्रवेश कराए। तो अनंत मृत्यु को पहले रोकना है ना, तभी तो अनंत जीवन का रास्ता बनेगा। तो जिस चीज को रोकना है, शारीरिक मृत्यु, मान लीजिए आपने सुसमाचार नहीं सुना और कभी भी आपने सुसमाचार, आप कलीसिया में नहीं गए, आप किसी के संपर्क में नहीं रहे और आपकी शारीरिक मृत्यु हुई, तो आप कहां जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? अनंत मृत्यु। उसके बाद एक बार शारीरिक मृत्यु हो गई उस दशा में, तो क्या उद्धार संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मृतक यानी शारीरिक मृत्यु से पहले आपके पास अवसर है उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश पाने का। लेकिन मृत्यु, शारीरिक मृत्यु के बाद कोई चांस नहीं।
इसलिए ये खतरनाक है, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपको ये नहीं मालूम, आज के युग में तो ये किसी को ये मालूम ही नहीं है कि कौन कब चला जाएगा, अनिश्चितता है। तो इस समय खतरा ज्यादा है। अब आपने यहां पर इस बात को देखा और समझा कि क्या बताया जा रहा, सुसमाचार कितना सच्चा, सुसमाचार कितना जरूरी है उद्धार प्राप्त करने के लिए। झूठे सिद्धांत, गलत शिक्षाएं सिखाए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। एक बार आपको गलत शिक्षा में आप चले गए, उसके बाद यीशु मसीह स्वयं प्रकट हो जाए तो आप भूत कहेंगे, और वो जो आपको सत्य बताएंगे आप कहेंगे नहीं ये झूठ है, जहां हम जाते वो सही है। ये एक मानसिक दशा है जो एक बार गलत में पक्की हो गई, फिर उसे कोई व्यक्ति पलट नहीं सकता है। आज बताइए मैक्सिमम लोग किस शिक्षा में फंस गए हैं? अब उनके सामने आप भोंपू लगाकर सारी जिंदगी भी आप बोलते रहेंगे कि जो आप विश्वास कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे शारीरिक स्वतंत्रताएं हैं। उनको वहां पे कंफर्टेबल फील होता है जो यहां नहीं होगा। जब कोई परमेश्वर का वचन गंभीरता से जहां सुनाया जाता है वहां पर उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर उसको डर सताने लगेगा अंदर, क्योंकि वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं, पश्चाताप करने को तैयार नहीं, घमंड को त्यागने को तैयार नहीं, ईर्ष्या त्यागने को तैयार नहीं। वो कुछ किसी भी कीमत पर मेन चीज पश्चाताप पकड़ी। सच्चा पश्चाताप, सच्चे सुसमाचार से क्या पैदा होता? सच्चा पश्चाताप पैदा होता है, और सच्चे पश्चाताप से उद्धार प्राप्त होता है। तो सच्चे सुसमाचार की एक खास पहचान है, जिसे सुनने पर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति पश्चाताप कर ले। प्रायश्चित तो यीशु मसीह ने किया है, अब लोगों को पश्चाताप करना है, और पश्चाताप में ही खेल है। झूठे सिद्धांत, गलत शिक्षाएं सिखाने जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो कभी भी सच्चे परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता और ना ही कभी कर सकता है, बल्कि केवल एक विकृत छवि है। झूठ कभी भी सत्य को प्रकट नहीं करता, बल्कि केवल एक झूठ को प्रकट करता है जो एक नकली सत्य है। और इसीलिए, लेकिन जब एक झूठ जो कुछ भी सत्य नहीं है सत्य के साथ विलीन हो जाता है, तो सत्य पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे झूठ को और अधिक बढ़ावा मिलता है और उसे वैध बनाया जाता है। झूठ ने कभी भी सत्य को लाभ नहीं पहुंचाया, लेकिन जब सत्य को झूठ के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह धोखा देने की उसकी क्षमता को मजबूत करता है। यदि आपको पिता के बारे में सिखाया जाता है तो आप उनके सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और किसी अन्य पर नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आजकल लोग कितनी आसानी से कहते हैं कि आपको यीशु मसीह से हम अभी मिलवा देंगे। यहां पे इसको निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय। सबसे बड़ा धोखा तो कलीसिया में लोगों को लोग खा रहे हैं, लेकिन किसी और बाइबल सबके पास है। दुख की बात है कि बाइबल सबके पास है, लेकिन बाइबल को पढ़ने की समझ या यूं कह लीजिए दृष्टिकोण ये किसी के पास नहीं, जिसे हम चश्मा कहते हैं। ये पवित्र आत्मा का चश्मा ये लोगों के पास नहीं है। बाकी लोगों के पास बाइबल सबके पास, एक से एक बाइबल है, और इसीलिए वो लोग सब कुछ बाइबल एक एक चीज प्रकट कर रही है। ये डिवाइन बुक है, ये आपको सब कुछ दिखा सकती है, एक कमरे के अंदर बैठे बैठे कि दुनिया में कहां क्या चल रहा है और मसीही वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यहीं से आप देख लीजिए। बाइबल दिखाएगी आपको, लेकिन चश्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का चश्मा। इसका 6 अध्याय
और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 44 और 45 वर्ष पढ़िए। कोई, यीशु मसीह कह रहा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है। लो, पहला काम कौन करेगा? यीशु मसीह के पास किसी व्यक्ति को लाने का पहला काम कौन करता है? इसीलिए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसी पर प्रकट होगा जिस पर पिता का प्रेम प्रकट होगा। देखिए, पूरी ट्रिनिटी काम करती है उद्धार में। ये ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि जादू का खेल दिखा रहे हैं कि बस आइए हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा। ये झूठा सुसमाचार है जी। उसे खींच ना ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह आपको पुनरुत्थान का वादा कर रहा है। जब पिता जिसको खींचता है, पिता का प्रेम जिसको खींचता है, उसी को यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर प्रकट होता है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा पुनरुत्थान करूंगा। आगे भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब जो मसीह पर विश्वास करने वाले होंगे, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, यीशु मसीह के पास कौन आएगा? जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर 54 चैप्टर का 13 पद पढ़िए। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उनको बड़ी शांति मिलेगी और उन्हें कभी किसी से ठोकर नहीं लगेगी। क्योंकि जो परमेश्वर में, जिसका फोकस परमेश्वर है, उसको किसी की बात का कभी कोई बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होना, ये है। ऐसे लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता माहौल कैसा भी हो, लोग कैसे भी हो, किसी तब परमेश्वर का प्रकाश उन पर चमकता है। ये परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। प्रभु यीशु कहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 37 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 37 पद, 37 वर्ष। पिलातुस ने उससे कहा कि तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं। काहे के लिए आया हूं? कि सत्य की गवाही दूं। यीशु मसीह सत्य की गवाही देने आया था। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है, यानी मेरी, ये देखिए पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा, मसीह का आत्मा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि वो सत्य का आत्मा अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो जो पवित्र आत्मा की खास पहचान है कि वो ये लिखित वचन से ही आपसे बातें करेगा। वो मसीह की बातों से आपसे, मसीह की बातों को लेकर आपसे बात करेगा, यानी वचन आधारित बात करेगा। वो अपनी ओर से अपने दृष्टिकोण में बात नहीं करेगा। एक पॉइंट ये मिला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 पद। इसी आधार पर यीशु मसीह यहां पर एक दावा कर रहा है। 10 अध्याय का, यूहन्ना 10 अध्याय 27 पद, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। सुनेंगी नहीं,
सुनती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू आज भी सुन रही, जो मसीह की भेड़ें हैं, जो सच्चे मसीह की सच्ची भेड़ें हैं, उसका दावा है, वो मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता और हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न हो, वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ये दावा है। मसीह की भेड़ों को मसीह से कोई छीन नहीं सकता। अब आप इस आधार पे देखिए आजकल के लोगों को जो ये दावे कर रहे हैं कि हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, हम आत्मिक जीवन में हैं, हम पवित्र आत्मा है। बहुत गहराई से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक एक चीज अब वचन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, ये झूठा दावा है, ये खालिश दावा है। जो कोई भी सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करता है वो सच्चे उद्धारकर्ता, सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, दूर नहीं जाता है, पास आता है। पास आता है का मतलब कलीसिया में आता है, ना कि झूठे सुसमाचार के झूठे उद्धारकर्ता के पास, भले ही उसका नाम यीशु ही क्यों ना हो, भले ही उसका नाम यीशु ही क्यों ना हो, लेकिन वो सच्चे यीशु मसीह के पास आएगा। यीशु, बहुत लोग नाम यीशु रख लेते हैं, नाम में क्या जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि वे ईश्वर के सुसमाचार में सच्चे विश्वासी, ऐसे बहुत से लोग हैं, दावे करते हैं लोग, वे ईमानदारी से सुसमाचार के सिद्धांतों पर विश्वास करने का दावा करते हैं, और फिर भी अजीब बात यह है कि वे उस झूठे सुसमाचार से जुड़े रहते हैं जिस पर वे सत्य सुनने से पहले विश्वास करते थे। एक और वे कह रहे हैं कि सच्चे सुसमाचार में उनका विश्वास दिखाता है कि उन्हें पिता के बारे में सिखाया गया है, और फिर दूसरी ओर वे कह रहे हैं कि झूठे समाचार पर विश्वास करते हुए भी वे समान रूप से बचाए गए थे। दूसरे शब्दों में, न केवल मैं अब सही हूं, बल्कि मैं तब भी सही था जब मैं गलत था। चाहे कोई व्यक्ति केवल अनुग्रह द्वारा उद्धार के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने का दावा करता हो या नहीं, जो कोई भी इस बात पर जोर देता है कि झूठे सुसमाचार पर विश्वास करते हुए भी वे बचाए गए थे, वे आज भी एक खोया हुआ व्यक्ति है। ये झूठा दावा है। कोई आशा नहीं है और दुनिया में ईश्वर नहीं है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद। तुम लोग देखिए, जब आपको सच्चा सुसमाचार जब तक नहीं प्राप्त होता है और जब तक आप उस पर विश्वास करके ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक ये वाला पद काम करता है। तुम लोग उस वक्त मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। जब तक सच्चा सुसमाचार आप सुनते नहीं और ग्रहण नहीं करते और उसको यानी कबूल कर लेना और उस पर विश्वास करके उसके अनुसार कलीसिया में समर्पित हो जाना, बॉर्न अगेन होते हैं आप, सच्चे सुसमाचार से बॉर्न अगेन होंगे। बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से बॉर्न अगेन नहीं होंगे। अब उन्हें ये झूठा सुसमाचार किसने सिखाया? क्या ये पिता था? ये कैसे हो सकता है जब पिता केवल अपने लोगों को सच्चा सुसमाचार सिखाता है? क्या पवित्र आत्मा ने उन्हें झूठे सुसमाचार की ओर अग्रसर किया? वो ऐसा कैसे कर सकता है जब शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सभी सत्य की ओर ले जाती है, कभी झूठ की ओर नहीं, कभी झूठे सुसमाचार की ओर नहीं। जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा द्वारा सभी सत्य की ओर नहीं ले जाया जाता है वो पिता का नहीं है। आत्मा को कैसे पहचानना है? ऐसे पहचानना वचन से। यह है कसौटी, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा की कसौटी परमेश्वर का वचन है। रोमियो की पत्री उसका
8 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आत्मा के चलाए चलने वाले। यहां कहीं लिखा है पास्टर के चलाए चलने वाले, पास्टर के चलाए नहीं। बहुत से लोग जो पास्टर के चलाए चलने लगे वो धोखे में आ गए, वो धोखे में है। वो सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा के चलाए ऐसे लोगों के पास केवल एक विश्वास ही बचता है जो ये मानता है कि ऐसे समय में जब उन्हें पिता के बारे में नहीं सिखाया गया था, जब उन्हें परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा नहीं चलाया गया था, जब उन्हें सच्चे यीशु की ओर नहीं खींचा गया था और जब उन्हें पिता के बारे में नहीं सीखा था, दूसरे शब्दों में जब उन्हें झूठी आत्मा द्वारा झूठे उद्धारकर्ता की ओर ले जाया गया था और झूठे ईश्वर द्वारा झूठा सुसमाचार सिखाया गया था, दूसरे शब्दों में जब वे खो गए थे तब भी वे बचाए गए थे। ये केवल पागलपन की सीमा नहीं है, ये इनके मूल में ही रहता है। एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि वो बचा लिया गया है कि उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में सिखाया गया और सच्चे यीशु की ओर खींचा गया, जब वो झूठे सुसमाचार पर विश्वास करता है? वो कौन सा झूठा सिद्धांत था जो उसे सच्चे परमेश्वर तक ले गया? यदि एक व्यक्ति झूठे सुसमाचार पर विश्वास करके बच सकता है तो पवित्र शास्त्र लगातार झूठ पर विश्वास करने की चेतावनी क्यों देता है? परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है ना? सत्य का परमेश्वर है ना? परमेश्वर अपने लोगों को अपने पुत्र के पास खींचता है, ना कि झूठे यीशु के पास, है ना? पवित्र आत्मा अपने लोगों को सभी सत्यों में ले जाता है ना? सत्य में ले जाएगा ना? सत्य परमेश्वर का वचन। फिर कैसे एक व्यक्ति बचा हुआ अवस्था में हो सकता है जब उसे पिता के बारे में नहीं सिखाया गया हो, उसकी आत्मा द्वारा निर्देशित नहीं किया गया हो और उसके पुत्र के पास नहीं खींचा गया हो? फिर से, यदि आपको पिता के बारे में सिखाया गया है तो आप उसके सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और किसी अन्य बात पर नहीं। आप हमेशा के लिए इस झूठ को अस्वीकार कर देंगे कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने और विश्वास करने से पहले कभी बचाए गए थे। सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद आप हर उस झूठे सुसमाचार को कूड़ा समझेंगे जिस पर आपने कभी विश्वास किया था। आप उनसे घृणा करेंगे, आप उनसे चिपके नहीं रहेंगे बल्कि हमेशा उनसे दूर रहेंगे और उन्हें अस्वीकार करेंगे, क्योंकि पिता ने आपको हमेशा सिखाया है और इसलिए बचाने की कोई शक्ति नहीं है। चाहे आपने कितने भी समय तक झूठे सुसमाचार पर विश्वास किया हो, आप इसे और उस झूठ को अस्वीकार करेंगे कि आप कभी बचाए गए थे और उस समय सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। जब आप झूठ में फंसे रहते, सच्चे परमेश्वर की सेवा कहां है? फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 3 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़िए। परंतु जो ये पौलुस अपनी गवाही कह रहा, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको बाकी सब चीजों को कूड़ा मानना पड़ेगा। आप बाकी चीजों का भी वैल्यू करेंगे तो आप मसीह को नहीं प्राप्त कर सकते। यहां पे आपको कुछ थोड़ा सा झटका लगना चाहिए। आप तब तक प्रकाश में होने का दावा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं प्रकाश में नहीं हैं। आप तब तक मसीही
सच्चे ईश्वर के अनुयायी ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करने वाले होने का दावा नहीं कर सकते जब तक आप मसीही सच्चे ईश्वर के अनुयायी ना हो, जब तक आप वास्तव में ईश्वर के सच्चे सुसमाचार में विश्वास ना करें और ना कि आप या कोई और जो ईश्वर का सच्चा सुसमाचार कहता है उस पर विश्वास करें। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप सही थे जब आपने 2 + 2 = 5 पर विश्वास किया, यानी झूठ पर। सच्चाई को झूठ में मिला दो तो मिक्सचर हो गया, 2 + 2 5 हो गया। लेकिन केवल तभी जब आपने देखा, समझा और इसलिए विश्वास किया कि ये 2 + 2 4 के बराबर है, ये सत्य है। देखिए 2 + 2 5 का मतलब समझे, ये एक अपनी बात को समझाने का या कहने का एक दृष्टांत का रूप है। आज कलीसियाओं में हो क्या रहा है, 2 + 2 5 ही तो कर रहे हैं। और ये भी हम दुआ करेंगे ये हो जाएगा, हम कोई भी चीज हो हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु कर देंगे। ये 2 + 2 5 है कि नहीं है? इलॉजिकल, जो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। बाइबल इस बारे में कभी, ये चीज बाइबल में इस तरीके का कोई दावा नहीं है। बाइबल को बदनाम कर रहे हैं ऐसी बातों को बोल बोल के लोग, इस तरीके का विश्वास फैला के, जो झूठा विश्वास है। यही झूठा सुसमाचार है जो झूठा विश्वास पैदा कर रहा है और लोगों को झूठा मसीही बना रहा है। लोग दुआ पे टिक गए, और जबकि एक मसीही विश्वासी का विश्वास प्रभु पे होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, उसके वचन पे होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। आज लोग क्या कर रहे हैं, 2 + 2 5 तो कर ही रहे हैं, जबकि होना चाहिए 2 + 2 4। सत्य ये है, तो सत्य बोल नहीं रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और ये भ्रम का सुसमाचार, भ्रम का प्रचार हो रहा है। जिस पर मसीह पर तुमने भी विश्वास किया, उसके बाद तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, उसके बाद तुम पर प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की मोहर लगी। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका कि ये हम लोग, अपने आप को ऐड मत कीजिएगा कि हम का मतलब हम लोग आ गए, हम तो इसको पढ़ गए हैं, ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। ये कलीसिया यानी इफिसियों की कलीसिया के लिए बोला गया कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, यानी इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों को ने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा के स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी, जब इफिसियों की कलीसिया के लोगों ने सत्य का वचन सुना जो उनके उद्धार का सुसमाचार था, और जिस पर उन इफिसियों की कलीसिया के लोगों ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यानी ये डाउन पेमेंट है, फुल नहीं है, ये पूरी तरीके से पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। ये बॉर्न अगेन होते समय पवित्र आत्मा की छाप लगी, यानी परमेश्वर की ओर से तुम्हारी आत्मा में पवित्र आत्मा की छाप लग गई, ताकि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बताया जाता, सत्य वचन, उसको तुम्हारी आत्मा ग्रहण कर सके। ये चिप लग गई, समझिए आज के युग, मॉडर्न युग में ये हुआ, मोहर लगी, प्रतिज्ञा की हुई, यानी ये प्रॉमिस्ड है। सत्य का वचन, उद्धार का सुसमाचार सुनने से पहले कोई भी सच्चे मसीह पर भरोसा नहीं कर सकता। हवा में नहीं हो सकता भरोसा, या कभी भी नहीं किया है किसी ने। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तब तक मोहर बंद नहीं हो सकता या नहीं हो सकता जब तक कि वो परमेश्वर के एकमात्र सुसमाचार पर विश्वास ना कर ले। सच्चे सुसमाचार पर जब तक आप विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये किस तरीके का पवित्र आत्मा लोग आसानी से बांट रहे एक दूसरे को, भ्रम की आत्मा को पहचानिए। इसीलिए यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना यीशु मसीह के चेलों में से था, वो भी प्रेरित था। उसने क्या कहा, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरना आत्माओं को परखो। ये भी दुर्लभ चीज है, जो बॉर्न अगेन नहीं वो भी नहीं परख भी नहीं सकता।
क्योंकि उसकी परख आत्मिक रीति से होती है। तो हर चीज तो लोगों के यानी उनकी पहुंच से परे है, तो वो कहीं के नहीं रहे, फंस गए। और यहीं पे उनको चेतना चाहिए कि ये हम क्या कर बैठे। जब तक कि वो परमेश्वर के एकमात्र एक सच्चा सुसमाचार है, एकमात्र सुसमाचार पर विश्वास ना कर ले। इसलिए कोई भी व्यक्ति सही मायने में उद्धार की स्थिति में नहीं कहा जा सकता। जो एक सच्चे मसीह पर भरोसा करता है, ये विश्वास करता है कि केवल एक ही सच्चा सुसमाचार है जो एक सच्चे परमेश्वर को प्रकट करता है, और परमेश्वर के उस सच्चे पवित्र आत्मा से मोहरबंद नहीं हो सकता यदि वे इस भ्रम में है कि वे या कोई और किसी ऐसी चीज पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर का संपूर्ण और सच्चा सुसमाचार नहीं है, बचाए जा सकते हैं या बचाए जा सकते थे। यदि आपको पिता के बारे में सिखाया जाता है तो आप उनके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। यदि आप उनकी आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं तो आप एक सच्चे सुसमाचार विश्वासी हैं। और यदि आप सच्चे यीशु की ओर आकर्षित होते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर ही विश्वास करते हैं जो उनके लोगों के उद्धार में है। कोई भी व्यक्ति सच्चे यीशु पर विश्वास और भरोसा करते हुए कैसे उस सिद्धांत को अपना सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है जो उन्हें प्रकट नहीं करता। सिद्धांत जो सही ढंग से नहीं सिखाता कि वो कौन है, उसने क्या किया है और किसके लिए किया है। जो कोई मसीह की शिक्षा में स्थिर नहीं रहता और उससे आगे बढ़ जाता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। दूसरा यूहन्ना और उसका 9 पद पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी यानी यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब इसको आप यहां से पढ़िए, 7 पद से पढ़िए, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया यानी यूहन्ना ने किया है, उसको यानी कलीसिया से कह रहा है कि उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। तुम काउंट कर लिए जाओगे। अब आप देखिए कि पवित्रता का, ये देखिए अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई मेल नहीं। पौलुस ने कहा था ना, वही बात यहां पर आ गई। आप ऐसे लोगों से, मालूम है क्या हो रहा है, अरे यीशु मसीह का नाम लिया तो हम भी सोचे हम भी विश्वासी, ये भी ये एक होने लगे। ये वाली प्रॉब्लम हमें जाती है में बहुत है। बाइबल लेकर और यीशु मसीह का नाम लेकर कोई भी चल देता है, उसके पीछे चल रही। इनको शिक्षा की कितनी जरूरत है। इनको भ्रमित बड़े आसान से किया जा सकता है यीशु मसीह के नाम से खाली। एक बाइबल और एक यीशु मसीह का नाम लेके इनके पास कोई भी आ जाएगा, फट से उसके पीछे चल देंगे। इसीलिए भेड़ कहा गया, बड़ी आसानी से भटकती हैं। इस बात को आप शायद चोट लगे, लेकिन ये सत्य है। अच्छे से चलते रहे फटाक सीधा वो उधर आकर्षित हो गए, उधर आकर्षित हो गए। ये इनके अंदर स्वभाव है, शॉर्टकट ढूंढते हैं। सुसमाचार पर विश्वास करो। ये पवित्र शास्त्र में प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पुकार है।
कोई भी सुसमाचार नहीं, बल्कि सुसमाचार केवल अनुग्रह द्वारा उद्धार का, परमेश्वर का सुसमाचार। और इस मेरे बारे में सत्य पर विश्वास करो, मसीह कहते हैं, उन सच्ची शिक्षाओं पर विश्वास करो जो पिता और मुझे प्रकट करती है। वे कहते हैं झूठ पर विश्वास मत करो, झूठ और सत्य के मिश्रण पर विश्वास मत करो, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी प्रकट नहीं किया, बल्कि केवल निंदात्मक और बेकार की नकलें प्रकट की हैं। सुसमाचार पर विश्वास करो, एकमात्र सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर की एकमात्र शक्ति पर विश्वास करो जो उद्धार के लिए है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकमात्र सुसमाचार। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, बाइबल के लिए। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि युगों से युगों तक ये पुस्तक और इसमें लिखे वचन ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से उस जमाने में आपकी आत्मा के द्वारा बोले गए, और उसी रूप में आज भी इसमें लिखित रूप में है। लेकिन प्रभु, पवित्र आत्मा जो इन वचनों का, इन लिखे हुए शब्दों का, इन बातों का असली अर्थ बताने वाला है, इसकी असलियत दिखाने वाला है, वो सत्य का आत्मा जहां कहीं भी होता है वहां ये वचन, इसकी सामर्थ्य प्रकट होती है और अद्भुत कार्य होते हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा सेवक के जीवन में नहीं होता है तो ये वचन लोगों में विकृत विश्वास उत्पन्न करते हैं, जिससे मसीह के नाम की निंदा होती है, जैसा कि आज प्रकट है। हम प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, एक एक विश्वासी के लिए जिसका हृदय वास्तव में परमेश्वर के लिए धड़कता है, जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम है, उसके हृदय में वचन के लिए जिज्ञासा पैदा हो, वचन की भूख और प्यास हो, ताकि प्रभु वो वचन के लिए ललायित हो और वचन का सत्य उसे प्राप्त हो, जिससे उसका उद्धार हो और उसके उद्धार से आपकी महिमा प्रकट हो और आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।